हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैगजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं रसों के प्रकार की। पहले प्रकार की कौन से? श्रृंगार रस की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रस के प्रकार सारी चीज़ों की चर्चा कर ली थी कि अस्थाई भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, ठीक, और संचारी भाव क्या होते हैं, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, सात्विक अनुभाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या, विभाव की संख्या, उन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग आज रसों के प्रकार पे चर्चा करते हैं। रसों के प्रकार पे चर्चा करते हैं। यहाँ से देखते हैं पहला प्रकार क्या होता है, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस अस्थाई भाव इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो जो श्रृंगार रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। तो रति नामक अस्थाई भाव ही क्या होता है, श्रृंगार रस को जन्म देता है। क्या करता है, रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार रस में परिणत होता है। अगर नायक नायिका के मिलन में, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से जहां पे मिलेंगे तो नायक नायिका के मिलन में संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह या बिछड़ने पर विरह में क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, क्या होगा उदाहरण, तरनी। उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा, तट, तमाल। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, झके कूल सोजल। झके कूल सो जल, परसन हित मनहु सुहाए। इसमें क्या है कि संयोग श्रृंगार है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें कौन सा रस है, इसमें भी श्रृंगार रस है, लेकिन कौन सा प्रकार, वियोग श्रृंगार। राम जी पूछ रहे हैं खगों से, मृगों से, पेड़ पौधों से कि आप लोग बताइए कि वो नैनों के समान आंखों वाली सीता को क्या आपने देखा है। तो इसमें कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार का। अगला प्रकार हम लोग देखते हैं
रसों का कौन सा वीर रस? कौन सा रस? वीर रस। वीर रस में क्या होता है भैया कि जो आपका उत्साह नामक अस्थाई भाव होता है वही विभाव आदि से परिणत होकर वीर रस का निर्माण करता है। क्या होता है? उत्साह नामक अस्थाई भाव, उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। परिणत का मतलब क्या? बदल जाता है, चेंज हो जाता है, परिणत हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे मैं कहूं वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी थको नहीं, तुम कभी थको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मतलब किसी को उत्साह पैदा कराया जा रहा है, उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति कराई जा रही है कि तुम बढ़ते चलो, सामने चाहे पहाड़ हो, चाहे सिंह दहाड़ रहा हो, लेकिन तुमको क्या करना है? बढ़ते चलना है, कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव ही क्या होता है? वीर रस में परिणत हो जाता है, वीर रस में चेंज हो जाता है। अगला जो रस होता है वो कौन सा होता है? शांत रस। शांत रस क्या होता है कि जो निर्वेद नामक अस्थाई भाव होता है, निर्वेद नामक अस्थाई भाव शांत रस में परिणत हो जाता है, परिणत हो जाता है। कुछ ऐसी बातें हो जिससे आपके मन में निर्वेद नामक अस्थाई भाव हो, उससे क्या होगा? शांत रस की व्युत्पत्ति होगी। उदाहरण देखिए, जैसे क्या है उदाहरण? मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंदी, लागे बूंद, लागे बूंद, बिनस जाए छिन, बिनस जाए छिन में, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करें क्यों इतना, गर्व करें क्यों इतना। क्या कह रहा है इसमें कि जो हमारा मन है, जो हमारी अर्थात शरीर है, वो क्या है? एक कागज का पुतला ही तो है कि उस पे बूंदों को पड़ने से क्षण भर में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस पे इतना
गर्व क्यों करें, गर्व अर्थात घमंड क्यों करें। तो निर्वेद नामक अस्थाई भाव क्या होता है, शांत रस में बदलता है। अगला जो रस है हमारा, कौन सा रस है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है, वात्सल्य रस क्या होता है कि जो वात्सल्य नामक रति होती है, वात्सल्य रति होती है, वही अस्थाई भाव, विभाव आदि से परिणत होकर वात्सल्य रस, परिणत होकर वात्सल्य रस में उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। जैसे वात्सल्य रस में, जैसे क्या, जसोदा हरि पालने झुलावे, फिर क्या करें, हलरावे दुलरावे मलहावे जो सोई, कुछ डावे। अर्थात यहाँ पर क्या है, यशोदा मैया हरि अर्थात भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, और झुलाते हुए क्या कर रही हैं, कभी हुलरा रही हैं, कभी दुलरा रही हैं, कभी उनको अपने सीने से लगा रही हैं, और ऐसा करते करते कुछ गा भी रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है, माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार, आपका अपने छोटे भाई के प्रति प्यार, उससे जो वात्सल्य नामक रति की उत्पत्ति होती है, वही अस्थाई भाव, विभाव आदि से परिणत होकर वात्सल्य रस को उत्पन्न करती है। अगला प्रकार कौन सा है, पांचवा, हास्य रस। इसमें क्या होता है, किसी की असाधारण वेशभूषा, पहनावा आदि को देखकर मन में हास नामक अस्थाई भाव, हास्य रस उत्पन्न करता है। किसी की असाधारण वेशभूषा, पहनावा आदि को देखकर मन में हास नामक अस्थाई भाव जो होता है, वही क्या करता है, हास्य रस की उत्पत्ति करता है। जैसे उदाहरण क्या है, बहुत बार पूछा गया है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी
दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो। गौतम तीय तरी तुलसी सो। कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो। कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। तो किसी की असाधारण वेशभूषा, पहनावा आदि को देखकर आपके मन में जो भी हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसी से हास्य नामक रस की व्युत्पत्ति होती है। अगला प्रकार देखते हैं हम लोग, कौन सा? भयानक रस। कौन सा? भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है कि किसी भी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का वर्णन हो जो आपके मन में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न कर दे, उससे जिस रस की भी उत्पत्ति होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भयानक रस। क्या? किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति, स्थिति का वर्णन जो मन में भय नामक अस्थाई भाव का संचार कर दे, उससे भयानक रस व्युत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण क्या है भयानक रस का? आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। 4 दिन सुखद चांदनी रात। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो इसमें कौन सा रस है? भयानक रस। क्या होता है? किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति, स्थिति का वर्णन ऐसा हो जो आपके मन में भय नामक अस्थाई भाव का संचार करे, उससे भयानक रस उत्पन्न होता है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? अस्थाई भाव क्या होता है रौद्र का? क्रोध। कौन
कौन सा रस? रौद्र रस। क्या होता है, आप किसी जो शत्रु हैं आपके, शत्रुओं की अविनती, शत्रुओं की अविनती, अपमान, आदि से क्रोध नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या करता है? रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। जैसे जैसे 12 समय रघुवंश कुठार की, 12 समय रघुवंश कुठार की धार में बारन, धार में बारन बाजी, धार में बारन बाजी सरक थई, धार में बारन बाजी सरक थई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, बाण की वायु उड़ाने के लक्षण, बाण की वायु उड़ाने के लक्षण, लक्षण करो अरिहा समर्थन, लक्षण करो, लक्षण करो अरिहा, अरिहा समर्थन। ठीक। 12 समय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरक थई, बाण की वायु उड़ाने के लक्षण, लक्षण करो अरिहा सम रथई। तो शत्रु की आविनती, अपमान आदि से जो क्रोध नामक अस्थाई भाव होता है, वही क्या करता है? रौद्र रस की व्युत्पत्ति करता है। अगला देखते हैं करुण रस। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। करुण रस क्या होता है कि किसी अविदारक घटना से मन में शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस को क्या करता है? जन्म देता है। करुण रस को जन्म देता है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे राधव गीध गोद कर लीन है, राधव गीध गोद कर लीन है। फिर नयन सरोज स्नेह सलिल, नयन सरोज स्नेह सलिल। आगे सुचि मनहु अर्ध जल दीनहु, सुचि मन अर्ध, सुचि मन अर्ध जल दीनहु, अर्ध जल दीनहु।
राधव गीत गोद कर लीनौ, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अर्ध जल दीनौ। तो क्या हो रहा है कि इसमें एक सखी दूसरे से कह रही है कि जो वहां पर मनुष्य पड़ा हुआ था उसकी आंख, मुंह, ओंठ सबको क्या किया, गीध ने एक एक करके नोच लिया और फिर उसकी जो अर्ध थी, उसकी लाश थी, उसको जल में फेंक दिया। तो किसी आबिदारक घटना से मन में शोक नामक जो अस्थाई भाव होता है वही क्या करता है, करुण रस को जन्म देता है। अगला क्या है, बीभत्स रस। बीभत्स रस, बीभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है, बीभत्स रस। बीभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है, घृणा। तो घृणा नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव बीभत्स रस में, बीभत्स रस में क्या होता है, परिणत हो जाता है। जैसे बीभत्स रस का उदाहरण क्या है, जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, आँखी, आँखी दो खात निकारत। फिर सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ हिस्यार अतहि आनंद उर धारत। खींचत, खींचती जीभ स्यार, खींचत जीभ स्यार अतहि, अतहि आनंद उर धारत। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिर पर कोई काग यानी कि कौवा बैठा है, दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है और जीभ स्यार क्या है, जीभ को खींच रहे हैं और आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। तो घृणा नामक जो अस्थाई भाव होता है वही क्या होता है, बीभत्स रस में परिणत हो जाता है। अद्भुत रस क्या होता है, अगला अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस क्या होता है कि किसी असाधारण वस्तु, किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर, आप किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखिए तो उससे मन में जो विस्मय, विस्मय नामक अस्थाई भाव ही क्या करता है, अद्भुत रस को, अद्भुत रस को, अद्भुत रस को जन्म देता है, अद्भुत रस को जन्म देता है। कोई असाधारण वस्तु हो, दृश्य हो, उसको देखकर आपके मन में जो विस्मय नामक अस्थाई भाव हो वो क्या करेगा, अद्भुत रस को जन्म देगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होगा अद्भुत रस का, जैसे अखिल भुवन
चर अचर सब अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमातु। हरि मुख में लखी मातु। चकित भई गदगद वचन चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुल कातु। तो क्या हुआ कि जब माँ यशोदा ने अब भगवान के मुख में देखा था तो उनको पूरे भुवन अर्थात पूरे संसार के जो चर अचर थे सब दिख गए थे। तो असाधारण था ना, तो उससे क्या हुआ, चकित हो गई हो, विस्मित हो गई। तो ऐसा भाव जहां पर जो विस्मय नामक अस्थाई भाव होता है, जब आप किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखते हैं उससे जो रस उत्पन्न होता है वही क्या होता है, अद्भुत रस में बदल जाता है। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इस तरह से जो रस के प्रकार थे हम लोगों ने देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।